अपन ने मैथ्स के अंदर पीछे जो वीडियो बनाया था उसके अंदर अपन ने 4.1 एक्सरसाइज देखी थी। आगे देखते हैं अपन 4.2। 4.2 में क्या दे रखा है? 4.2 में है कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। कौन सी विधि के द्वारा? गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। इसी के अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। इसके अंदर पहला क्वेश्चन दे रखा है, x² - 3x - 10 = 0। इस समीकरण का क्या करना है? गुणनखंड विधि से द्विघात, ये द्विघात समीकरण है, उसका क्या करना है? गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करने हैं। x² - 3x और -10 = 0। गुणनखंड यानी गुणनखंड करना है x² 3x। कैसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर क्या हो? 3x प्राप्त हो माइनस के, और गुणा या भाग करने पर क्या हो? -10। तो इसके अपन 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 प्राप्त होगा, और इससे 5 में से 2 चले जाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? -3x। तो क्या हो जाएगा? 5 -2 और x क्या है? 12 -10 बराबर के 0। क्या हो जाएगा? x² - 5 को x से गुणा करेंगे 5x। ये क्या दे रखा है? माइनस और माइनस दे रखा है, क्या हो जाएगा? प्लस की क्या हो जाएगा? 2 को x से गुणा करेंगे 2x -10 बराबर क्या हो जाएगा? 0। बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब क्या करेंगे? x² - 5x, एक पद तो ये हो गया, दूसरा 2x - 10। इसको क्या करेंगे? इसमें x² - 5x, x कॉमन लेंगे, x का भाग x² में लेंगे तो एक बार x, फिर x का भाग 5x में देंगे तो क्या देंगे? -5। अब आगे क्या दे रखा है? प्लस के 2x -10, प्लस के 2x -10, प्लस के 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 का भाग किसमें चला जाएगा? 2 5 बार, 2 कॉमन लिया तो क्या जाएगा? x माइनस के 2 का भाग 10 में देंगे कितनी बार? 5 बार, -5 = 0। एक तो क्या आ गया मूल x - 5, दूसरा क्या है? x + 2। अब इनको क्या करेंगे? हल। x - 5 बराबर 0 रखकर क्या करेंगे? हल। x बराबर x - 5 बराबर 0 है, -5 बराबर 0 है, x बराबर ये माइनस का 5 इधर जाएगा, 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5। ये तो क्या हो जाएगा? x बराबर 5। ये क्या है? x + 2 बराबर 0, तो ये प्लस का 2 इधर जाएगा, 0 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2, तो ये x बराबर -2। तो इस द्विघात समीकरण के क्या होंगे मूल? 5 और -2, यानी मूल क्या प्राप्त होंगे? 5 और -10। ये क्या है? पहला क्वेश्चन। आगे दे रखा है, इसी के आधार पर इसी का दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, 2x² - x यानी 2x² + x - 6 बराबर 0। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम इसी का भी क्या करना है? गुणनखंड करना है। अपन देखते हैं आगे 3 नंबर क्वेश्चन। आगे 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? √2x² प्लस के 7x
प्लस के 5 रूट 2 बराबर 0। ये दे रखा है द्विघात समीकरण। इसका गुणनखंड विधि से क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। अपन क्या करेंगे, रूट 2x² प्लस के 7x जोड़ने या घटाने पर क्या हो, प्लस के 7x। तो प्लस क्या कर देंगे, 5 और 2 7, प्लस के 5 और 2 7 और x क्या हो जाएगा 12 और प्लस के 5 रूट 2 बराबर के 0। अपन अब क्या करेंगे, रूट 2x², 5 को x से करेंगे 5x प्लस के 2 को x से करेंगे 2x प्लस के 5 रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे, एक पद तो ये बन गया, दूसरा पद क्या है ये, इसमें क्या कॉमन आएगा, इधर रूट 2x² है, इधर प्लस के 5x, दोनों तरफ x है, x कॉमन ले लिया तो इधर क्या हो जाएगा रूट 2x² में x का भाग देंगे तो क्या बचेगा रूट 2x, क्या बचेगा रूट 2x और x का भाग 5x में देंगे तो प्लस के 5, x से x क्या हो जाएगा कट जाएगा, प्लस रूट 2 इधर कॉमन लिया तो क्या बचेगा रूट 2 का 2x में भाग देंगे, रूट 2 का क्या करेंगे 2x में भाग देंगे तो रूट 2x प्लस रूट 2 का 5 रूट 2 में भाग देंगे तो क्या बचेगा प्लस के 5 बराबर 0। इसके क्या मूल प्राप्त होंगे, रूट 2x प्लस के 5 और x प्लस के रूट 2, x प्लस के रूट 2 दोनों के बराबर क्या 0 करना है। तो रूट 2x प्लस के 5 बराबर 0 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा रूट 2x बराबर माइनस के 5, x बराबर क्या होगा माइनस के 5 बटे रूट 2, x का मान क्या हो जाएगा माइनस के 5 बटे रूट 2। आगे दे रखा है x प्लस के रूट 2 बराबर 0, x प्लस रूट 2 बराबर 0, इसके बराबर करेंगे x बराबर ये जाएगा प्लस का चिन्ह इधर होगा बराबर 0 होगी तो माइनस के रूट 2, माइनस के रूट 2। इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, माइनस के 5 बटे रूट 2 और x बराबर माइनस के रूट 2। इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, द्विघात समीकरण के मूल माइनस के 5 बटे रूट 2 और माइनस के रूट 2, ये क्या होंगे इस द्विघात समीकरण के मूल होंगे। आगे क्वेश्चन है, आगे दे रखा है 4 नंबर का क्वेश्चन है, पहले का ही 4। चौथा क्वेश्चन है 2x² माइनस के 8, 2x² माइनस के x प्लस के 1 बटे 8 इजिकल टू 0। ये दे रखा है 4 नंबर क्वेश्चन, 2x² माइनस के x प्लस के 8 बराबर 0। इस नीचे 8 दे रखा है, ये क्या करेंगे इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 को 2x² से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 16x², 8 को x से करेंगे माइनस के 8x प्लस का 1 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण का क्या करेंगे गुणनखंड, जोड़ने और घटाने पर क्या प्राप्त हो माइनस के 8x को गुणा या भाग करने पर प्लस के 16x² माइनस की 4x और माइनस की 4x क्या हो गए 8x प्लस का 1 बराबर 0। माइनस की 4x और माइनस की 4x, एक पद तो ये हो गया 16x² माइनस की 4x, दूसरा हो गया माइनस की 4x प्लस की 1 बराबर क्या हो गया 0। अपने को अब क्या करना है इसके बराबर 0, अपन इसमें क्या कॉमन ले 4 कॉमन लेंगे तो 4 का भाग दोनों में भाग जाना चाहिए, ऐसी संख्या कॉमन ले कि दोनों में दी हुई हो, इसमें भी 4x है तो इसमें भी 4, 4 का भाग 16 में 4 चौक 16, 4 कॉमन ले लिया, x कॉमन आ जाएगा, इधर x² है इधर x है, 4 का भाग 4x का भाग 16x² में देंगे तो 4x, फिर 4x का भाग किसमें देंगे, फिर 4x का भाग माइनस के 4x में कितनी बार माइनस की 1 बार चला जाएगा, फिर कॉमन लेंगे क्या
माइनस के 4x प्लस का 1, माइनस का चिन्ह एक क्या रहेगा कॉमन, माइनस के 1 का 4x में भाग दिए क्या है 4x, और माइनस के 1 का 1 में भाग दिए तो क्या होगा माइनस का 1 बराबर 0। ये क्या हो गया 4x माइनस के 1 और दूसरा 4x माइनस का 1 बराबर 0। 4x माइनस 1 बराबर 0 क्या हो जाएगा 4x बराबर माइनस का 1 प्लस का 1 x बराबर 1/4। ये 4x माइनस का 1 बराबर 0, ये 4x इधर क्या हो जाएगा प्लस का 1 x बराबर क्या हो जाएगा 1/4। ये x बराबर 1/4 और ये x बराबर 1/4 दोनों क्या हो गई द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त हो गए। अपन आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 5 नंबर का क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है 100x² माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर 0 ये दे रखा है। अब क्या करना है 20x ऐसी संख्या से जोड़ना है या घटाना है कि माइनस के 20x प्राप्त हो, तो टुकड़े करना है यानी गुणनखंड करना है, गुणनखंड विधि द्वारा करना है। 100x² माइनस के 10x और माइनस के 10x माइनस के 20x प्लस के 1 बराबर 0। यदि 100x² माइनस के 10x एक का दिए माइनस के 10x प्लस के 1 बराबर 0, इसमें 10 कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 10x कॉमन है x² है इधर x है, इधर 10x का भाग 100x² में देंगे कितनी बार जाएगा 10 बार, फिर कितने x इधर x² है इधर x है क्या बच जाएगा x माइनस 10x का भाग माइनस के 10x में एक बार, इधर क्या लेंगे माइनस का चिन्ह है 10x प्लस का 1 एक का भाग चला जाएगा कॉमन आ जाएगा 1, माइनस के 1 का माइनस के 10x में देंगे क्या होगा 10x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 10x, इधर माइनस का 1 है इधर प्लस का 1 है तो क्या आएगा 1 में माइनस और प्लस माइनस और 1 का 1 में देंगे एक बार बराबर 0। एक 10x माइनस का 1 दूसरा क्या है 10x माइनस का 1 दोनों के बराबर क्या करना है 0। 10x माइनस का 1 बराबर 0 होगा तो 10x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1 x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। दूसरा है 10x माइनस का 1 बराबर 0 तो ये क्या होगा 10x बराबर प्लस का 1 x बराबर क्या हो जाएगा 1/10। दोनों द्विघात समीकरणों के मूल क्या होंगे 1/10 और 1/10। ये क्या हो गए पहले क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला दूसरा क्वेश्चन। नंबर 2 दे रखा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें पहला नंबर का क्वेश्चन दे रखा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। यानी एक व्यक्ति जॉन है दूसरा जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, दोनों व्यक्ति 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, उन दोनों के पास कंचों की संख्या का गुणनफल दे रहा है कितना 124 है। प्रारंभ में उनके पास कितने कंचे थे। यानी ऐसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रारंभ में उसके पास कितने कंचे थे जॉन और जीवंती दोनों के पास। तो माना कि प्रारंभ में सेकंड क्वेश्चन का पहला है अपन मान लेते हैं कि माना जॉन के पास प्रारंभ में कंचों की संख्या x कितनी थी x थी। तो आगे दे रखा है जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर कितने थे, दोनों के पास कितने थे
दोनों के पास 45 कंचे थे, दोनों के पास 45 थे। अब जीवंती के पास कितनी बच गई? 45 माइनस के x कितने बच गई? जीवंती के पास प्रारंभ में कंचों की संख्या क्योंकि x तो इसके पास है, जोन के पास, तो जीवंती के पास क्या हो जाएगी? 45 माइनस एक्स, एक का निकल जाएगा। कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स। अब आगे क्वेश्चन में और बताया गया है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों कितने थे कंचे खो देते हैं? 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब दोनों 5-5 कंचे खो दिए, तो जोन के पास तो कितने बच गए? कंचों की संख्या x तो थे पहले, 5 खो दिए, x माइनस 5। जीवंती के पास कितने बच गए? 45 माइनस एक्स तो थे और 5 और खो दी, तो कितने? 45 में 5 जाएंगे, 40 माइनस के एक्स। ये तो जोन के पास x माइनस के 5 कंचे बचे, ये जीवंती के पास 40 माइनस एक्स, ये जीवंती के पास कंचे बचे। आगे क्वेश्चन दिया गया है, इनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल, कंचों की संख्या का गुणनफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो कंचों की संख्या के पास गुणनफल कितना दिया हुआ है? x माइनस के 5, ये हो गया 40 माइनस के x बराबर इनका गुणनफल और दिया हुआ है कितना? 124। x माइनस के 5 और 40 माइनस के x बराबर कितने? 124। x को क्या करेंगे? पहले 40 माइनस x से क्या करेंगे? गुणा, फिर माइनस के 5, इसको किससे गुणा करेंगे? 40 माइनस x, और फिर बराबर कितने कंचों का गुणनफल दे रखा है? 124। कितना दे रखा है? 124। x को 40 माइनस x से गुणा करेंगे, कितने से? 40 माइनस x, फिर माइनस के 5 को किससे? 40 माइनस x से क्या करेंगे? गुणा करेंगे, और दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 124। x को 40 से गुणा किया, 40x, x को किससे गुणा करेंगे? x को किसने से? x से गुणा करेंगे तो कितना होगा? x स्क्वायर, माइनस के 5 को 40 से गुणा करेंगे, 5 और के 20, 200। अब इसको माइनस के 5 को माइनस के x से करेंगे तो माइनस के 5x बराबर 124। अब माइनस की संख्या को क्या कर लेंगे? एक तरफ, माइनस की संख्या को क्या करेंगे? एक तरफ। 40x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 200 प्लस के 5x बराबर गुणनफल दिया हुआ है 124। तो अब क्या करेंगे? माइनस की संख्या यानी x स्क्वायर को क्या करेंगे? इधर x की संख्या माइनस के x स्क्वायर प्लस के 40x और प्लस के 5x, इनका क्या करेंगे? योग, प्लस के 45x माइनस के 200 बराबर कितने हो गए? 124। कितना हो गया? 124 गुणनफल दे रखा है, तो माइनस के x स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 200 और बराबर कितना दे रखा है? 124। अब क्या करेंगे? माइनस के x स्क्वायर इधर प्लस के 45 है, माइनस क्या है? माइनस की संख्या को अपन कॉमन ले लें, माइनस की संख्या क्या करेंगे? कॉमन। तो माइनस की संख्या को कॉमन करने पर पहले इसको द्विघात समीकरण बनाए, माइनस के x स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 200
और माइनस के 124 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। ये क्या बन गया? द्विघात समीकरण। ये बन गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 200 और माइनस के 124 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। अब अपन इसको माइनस का एक्स स्क्वायर है, माइनस की संख्या कॉमन ले लें, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के 45x माइनस माइनस प्लस के 200, माइनस माइनस की संख्या प्लस के 200 और माइनस और माइनस कितने हो जाएंगे? प्लस के 124 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 200 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 45x प्लस के 324 और बराबर 0। ये हल करके द्विघात समीकरण बन गया। अब इस 45x के टुकड़े करने कि जोड़ने या घटाने पर 45x प्राप्त हो, गुणा या भाग कितने प्राप्त हो? 324। एक्स स्क्वायर अपन 36 और 9 को जोड़े तो कितने हो गए? 36 और 9 45। 36 और 9 कितने होते हैं जोड़ने पर? 45। 36 और 9 को गुणा करने पर कितने होंगे? 9 6 54 हासिल की 5 9 3 27 27 और 5 32 324 गुणा करने पर 332 और जोड़ने पर कितने प्राप्त हो रहे हैं? 45। तो ये कितना हो जाएगा? 36 प्लस के 9 x बार प्लस के 324 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 36x प्लस के 9x और प्लस के 324 बराबर 0। x क्या होगा? कॉमन। एक्स स्क्वायर माइनस के 36x x कॉमन, x इधर बच गया माइनस के 36 इधर प्लस के 9 और 9x में भाग देंगे 9 का तो कितना? x प्लस 9 का भाग 324 में देंगे, कितनी बार चला जाएगा? 9 3 27 3 बार बच गए कितनी? 5 कितने हो गए? 54 9 6 54। ये कितना आ गया? x माइनस के 36 इधर क्या है? प्लस और इधर क्या है? प्लस प्लस का क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस। एक तो क्या हो जाएगा? x माइनस 36 और एक क्या हो जाएगा? x प्लस के 9। ये क्या है? x माइनस 36 ये प्लस के 9 x माइनस 36। अपन ने क्या किया? एक्स स्क्वायर क्या है? कॉमन लिया। एक्स स्क्वायर माइनस के 36x प्लस के 9, ये 36 को x से गुणा करने पर और ये प्लस के 9 को इससे x से गुणा करें तो माइनस और प्लस यहाँ किसका चिन्ह हो जाएगा? माइनस का। प्लस माइनस के 9x प्लस के 324 बराबर 0। अब क्या हुआ? x कॉमन ले लिया, x का भाग x स्क्वायर में नहीं, कितनी बार x बार चला गया, फिर x का भाग माइनस के 36 में देंगे तो कितने बच गए? x से x कट जाएगा माइनस के 36, तो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? माइनस का चिन्ह। ये माइनस के 9, अब माइनस के 9 का माइनस के 9x में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? x, यानी 9 से 9 क्या हो जाएगा? कट जाएगा, बच गया क्या? x माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। माइनस और प्लस का चिन्ह क्या होगा? माइनस। 9 का भाग 324 में कितनी बार जाएगा? 36 बार। तो ये समीकरण क्या हो गया? x माइनस के 36 और x माइनस के 9 बराबर 0। x माइनस के 36 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? 36। दूसरा क्या होगा? x माइनस के 9 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 9 प्लस का 9। तो कंसों की संख्या क्या होगी? कंसों की क्वेश्चन में पूछा गया था उनके पास कंसों की संख्या, उनके पास कितने कंचे हैं? कंसों की संख्या क्या होगी? 36 9 या 9 36, 36 9 या 9 36। जॉन के पास 36 कंचे हो सकते हैं, जीवित के पास 9। जॉन के पास 9 कंचे हो सकते हैं, जीवित के पास 36। ये क्या होंगे? कंचों की संख्या होगी। इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 2 का
सेकंड नंबर का क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसमें दे रखा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। यानी एक कुटीर उद्योग है, वह कुछ दिन में क्या करता है, खिलौने निर्मित करता है। फिर कहता है प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। उस दिन कुल निर्माण लागत 750 है। उन कंचों को तैयार करने में 750 रुपए लगते हैं। तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी अक्स निर्मित खिलौने तैयार करता है, तो कंचे कितने तैयार करता है, विशेष अक्स खिलौने मान लिया आपने। इसी का सेकंड क्वेश्चन अक्स खिलौने, यानी माना वह अक्स खिलौने निर्मित करता है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो खिलौने तैयार करता है उनमें 55 में से, यानी खिलौनों का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने पर, यानी ये एक्स खिलौने निर्मित किए ना, उनमें से घटाने पर तो प्रत्येक खिलौनों का मूल्य क्या हो जाएगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा, 55 रुपए दे रखे हैं, तो घटाने पर माइनस के एक्स, 55 माइनस के एक्स रुपए हो जाएंगे। फिर आगे क्वेश्चन में दिया गया है खिलौनों की संख्या को घटाने की संख्या के बराबर है। उस दिन एक्स खिलौनों की लागत, यानी जो निर्मित किए, उस दिन निर्मित किए एक्स खिलौनों की लागत, खिलौनों की लागत क्या होगी, 55 माइनस एक्स तो क्या करता है, कम करता है। तो एक्स खिलौने निर्मित कर रहे हैं, एक्स माइनस के 55 माइनस एक्स, एक्स को 55 से गुणा करेंगे 55x, एक्स को इससे करेंगे एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया, निर्मित करता है एक दिन में कितने, 55x माइनस एक्स स्क्वायर खिलौने निर्मित करता है। तो निर्माण लागत 750 रुपए है उस दिन, यानी जिस दिन ये खिलौने निर्मित करता है उस दिन की लागत मूल्य कितना है, 750 रुपए है। तो 55 कितना हो गया, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, और लागत कितनी है, 750 रुपए है। लागत कितनी है, 750। तो ये क्या हो जाएंगे, 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 बराबर 0। ये क्या हो गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। इसको अपन करेंगे, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये 55x इधर चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस की 55x, एक्स स्क्वायर इधर आएगा, ये 55 इधर आएंगे, माइनस की 55x, और ये माइनस और माइनस इधर आएगा, क्या हो जाएगा प्लस, ये एक्स स्क्वायर 55 माइनस की 55x प्लस के 750 बराबर क्या हो गई, 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। 55x के क्या कर लेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड कर लेंगे, और ये क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा आसानी से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। कि ऐसी दो संख्या ज्ञात करो कि जिनका तो योग 27 हो, जोड़ने पर योग 27 हो और गुणा करने पर यानी गुणनफल करने पर 182 हो। तो अपन मान लें कि पहली संख्या x है, पहली संख्या अपन ने x मानी, तो दूसरी संख्या क्या होगी, जोड़ने पर 27 होंगे, 27 माइनस एक्स
जोड़ने पर दूसरी संख्या क्या होनी चाहिए? 27। तो दोनों संख्याओं का योग 27, 27 माइनस x। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो ये क्या हो जाएगा? x। दोनों को जोड़ेंगे 27 माइनस x। दोनों संख्याओं का क्या करेंगे? योग करेंगे, यानी इनका जोड़ करेंगे, योग प्लस, योग का मतलब प्लस का निशान, बराबर कितना हो? गुणनफल कितना हो? 182 हो, यानी इनका गुणनफल तो 182 हो। तो ये 27x कितना हो जाएगा? 27x गुणनफल कितना हो जाएगा? 27x। x को 27 से गुणा करेंगे 27x माइनस x को x से गुणा करेंगे x स्क्वायर। ये क्या है? इनका गुणनफल कितना है? 182। अब क्या करेंगे? 27x माइनस के x स्क्वायर और बराबर कितनी दे रखे हैं? 182। तो द्विघात समीकरण बनाएंगे अपन, 27x माइनस के x स्क्वायर माइनस के 182 बराबर 0। ये माइनस का x स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस के x स्क्वायर, फिर क्या बचेगा? माइनस के x स्क्वायर, और ये इधर क्या है? प्लस के 27x, माइनस का x स्क्वायर प्लस के 27x और माइनस का क्या दे रखा है? 182। माइनस के कितने? 182 बराबर 0। माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे, x स्क्वायर माइनस और प्लस, माइनस के 27x माइनस और माइनस प्लस, प्लस के 182 बराबर 0। आगे क्या होगा इसका? x स्क्वायर माइनस के 27x प्लस के 182 बराबर 0। ये क्या बन गई? द्विघात समीकरण बन गई। 27x की गुणनखंड करना है अपन। मान ले गुणनखंड 13 और 13 26 हो गए, 13 और 14 माइनस के 13 और माइनस के 14 माइनस के 27x। 13 और 14 को गुणा करने पर कितनी संख्या प्राप्त होती है? 4 3 12 हासिल की 2 हासिल की 1, 4 एकम 4 और 1 5, 3 एकम 3 और 1 2, 8 और 182 गुणा करने पर 182। x स्क्वायर माइनस के 13x, 13x और कितने किए अपन ने? 14x। तो क्या हो जाएंगे? 14x माइनस के 13x, 13x माइनस के 14x प्लस के 182 बराबर 0। तो ये x स्क्वायर माइनस के 13x माइनस के 14x प्लस के 182 बराबर 0। x कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस के 13x, तो x माइनस के 13 माइनस के 14 कितने दे रखे हैं? माइनस के 14। x माइनस के 14 और माइनस और प्लस माइनस, 14 का भाग 182 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 14 एकम 14, बच गई कितनी? 4, 14 की 42 बराबर 0। तो ये क्या हो गया? x माइनस के 13 और x माइनस के 14 बराबर 0। x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 13 माइनस का 13 प्लस के 13, x माइनस के 14 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएंगे? प्लस के 14। दो द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, ये माइनस के 14 इधर जाएंगे प्लस के 14। तो द्विघात समीकरण क्या मूल क्या प्राप्त होंगे? 13 है 14। द्विघात समीकरण के मूल क्या प्राप्त होंगे? दो संख्याएं 13 या 14 या 14 या 13 हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन, अगला 4 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, धन पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों का योग कितने हो? 365। माना पहला धन पूर्णांक क्या है? x। दूसरा धन पूर्णांक क्या है? धन संख्याएं, धन का मतलब जोड़, जिनका योग। दूसरी धन पूर्णांक x प्लस 1। एक तो क्या है x, दूसरा क्या है x प्लस 1। अगला कह रहे हैं इन दोनों का पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग।
जैसे x है इसके वर्ग क्या है एक्स स्क्वायर, इस धन पूर्णांक का वर्ग, दूसरा x प्लस 1 है इसके वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग दिया हुआ है 365 है। x का स्क्वायर वर्ग क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया a प्लस बी का क्या बन गई सर्वसमी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस इसको एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर बी प्लस का a प्लस 2ab क्या हो जाएगा 2 गुना x गुना 1 क्या हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा 2x बराबर 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस का 1 और क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x बराबर 365, क्या हो जाएगा 365। अपन आगे देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस के x की संख्या एक तरफ करेंगे 2x प्लस का 1 माइनस के 365 बराबर 0, ये क्या है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1 और माइनस के 365 कितने बच गए माइनस के एक 365 में एक जाएगा तो क्या है माइनस के 364 बराबर 0। अब क्या करना है ये एक द्विघात समीकरण बन गई 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस के 364 बराबर 0। तो इस 2x का क्या करना है गुणनखंड करना है, यानी पहले अपन इसमें और सरल करें तो इसका क्या होगा 2x कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा x, 2x का कॉमन लिया 2x का 2x स्क्वायर में भाग दिया तो 2x x बच गया, 2x का इसमें भाग दिए तो क्या बचेगा प्लस का क्या बचेगा 1 माइनस ये क्या दे रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 364, इधर x नहीं है तो अपन x कॉमन ले लिए 2 कॉमन लिया अपन ने 2 कॉमन ले लिया, 2 का भाग पूरे समीकरण में जा रहा है तो 2 का भाग 2x स्क्वायर में दिया तो x स्क्वायर प्लस 2 का भाग 2x में दिया तो क्या बच गया x माइनस 2 का भाग 364 2 एकम 2 2 घंटे 16 2 दूनी 4 बराबर 0। अब क्या हो गया ये x स्क्वायर प्लस x माइनस के 182 बराबर 0। 13 और 14 को अपन ने पहले गुना किया था कितने आ रहे थे 182, तो अपन क्या करेंगे x स्क्वायर प्लस 13x माइनस के 14x में घटाएंगे, यानी 14x 13x में 14x घटाएंगे माइनस का x बचेगा, अपन को क्या करना है प्लस का x, तो क्या हो जाएगा 14x माइनस के 13x x स्क्वायर प्लस के 14x माइनस के 13x और माइनस के 182 बराबर 0। x कॉमन आ जाएगा x प्लस के 14 और ये माइनस के 13, ये x प्लस के कितने हो जाएंगे 14 बराबर 0। 13 का भाग 182 में कितनी बार रहेगा 14 बार, कितनी बार चला जाएगा 14 बार, क्या हो गया x प्लस के 14 और ये क्या प्राप्त हुआ है x माइनस के 13 बराबर 0। x प्लस के 14 बराबर क्या होगा 0, तो ये x बराबर माइनस के 14 प्राप्त होगा। एक धन पूर्णांक संख्या माइनस के 13 बराबर 0, तो x बराबर 13 प्लस के 13। कभी धनात्मक संख्या माइनस में प्राप्त नहीं होती, कभी भी धन संख्या, धन का मतलब जोड़ योग यानी प्लस का चिन्ह हो, वो कभी माइनस में प्राप्त नहीं होती। अपन धन पूर्णांक संख्या क्या होगी 13, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली धन पूर्णांक संख्या क्या होगी ऋणात्मक धन पूर्णांक संख्या नहीं है, नहीं है। पहली धन पूर्णांक क्या होगी 13, तो दूसरी धन पूर्णांक क्या होगी, दूसरी धन पूर्णांक संख्या क्या होगी x प्लस 1, पहली x मानी थी, दूसरी x प्लस 1, x का मान 13, 13 प्लस 1 बराबर क्या होगी 14, दूसरी धन पूर्णांक संख्या क्या होगी 14।
अपन अगले 5 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, सेम इसी तरह दे रखा है। 5वें क्वेश्चन में बताया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 से भी कम है। एक समकोण त्रिभुज है, उसका आधार नहीं दिया हुआ, अपन उस समकोण त्रिभुज का आधार नहीं दे रखा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, अपन उस समकोण त्रिभुज का आधार माना x सेमी है। क्या मान लिया? x सेमी मान लिया। इसके आधार से 7 सेमी कम है, यानी क्या कम है? उसकी ऊंचाई आधार से क्या है? 7 सेमी कम है। x माइनस के 7 सेमी क्या है? आधार से उसकी ऊंचाई 7 सेमी कम है, x माइनस के 7। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण दे रखा है कितना? 13 सेमी दे रखा है। कर्ण कितना? 13 सेमी। अपन क्या करेंगे? आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, तो अपन क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? प्रमेय पाई के अनुसार क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ऊंचाई क्या होगी उसका? लंब बराबर कर्ण स्क्वायर। इसमें क्या रख देंगे? आधार रख देंगे, लंब रख देंगे। लंब का मतलब ऊंचाई रख देंगे। ये लंब क्या है? ऊंचाई क्या है? लंब। कर्ण दिया हुआ है, रखकर क्या हो जाएगा? आसानी से मान प्राप्त हो जाएगा। अपन इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला इसका पर्सनल एक्सरसाइज 4.2 का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कोई बर्तन नहीं दे रहे कि कितने बर्तन का निर्माण करता है, ये नहीं दिया हुआ है। कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो मान लीजिए कि अपन माना कि एक दिन में बर्तनों की यानी निर्मित संख्या, यानी बर्तनों की क्या होगी? निर्मित बर्तनों की संख्या x बर्तन निर्मित करता है। इसमें नहीं दिया क्वेश्चन में, तो अपन ने क्या मान लिया? x बर्तन निर्मित करता है। फिर आगे कहते हैं एक विशेष दिन। कौन से दिन में? एक विशेष दिन में। विशेष दिन में फिर कहा गया एक विशेष दिन में देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। यानी प्रत्येक नग की लागत निर्मित बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, यानी प्रत्येक नग की लागत प्रत्येक नग की लागत क्या है? निर्मित बर्तनों की संख्या की 2 गुने से, निर्मित बर्तनों की संख्या की 2 गुने से क्या है? 3 अधिक है। 3 अधिक है, क्या हो जाएगा? 2 गुने से, तो 2x प्लस के 3 क्या है? 2x प्लस के 3 रुपए। प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगी? 2x प्लस के 3। ये क्या है? प्रत्येक नग की लागत है। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि उस दिन की कुल निर्माण, यानी उस दिन निर्मित सभी कुल निर्माण लागत 90, ये तो 90 रुपए दे रहा है कुल निर्माण लागत। अपन क्या करते हैं? कुल निर्माण लागत करते हैं उस दिन निर्मित सभी बर्तनों की, उस दिन निर्मित सभी बर्तनों की लागत कितनी हो गई? पहले कितने? x बर्तन निर्मित करता है और ये क्या करता है? 2 गुने से 3 अधिक, तो कुल लागत क्या हो जाएगी? x गुना 2x प्लस 3, तो x को 2x से करेंगे गुना 2x स्क्वायर प्लस x को करेंगे 3x,
कुल लागत कितनी आएगी 2x स्क्वायर प्लस की 3x। ये कितने रुपए यानी रुपए में है ये लागत। और एक क्वेश्चन में कितना दे रखा है 90 रुपए थी, यानी उस दिन कुल निर्माण की लागत क्वेश्चन में दे रखा है कुल निर्माण की लागत कितनी थी 90 रुपए। तो ये 2x स्क्वायर प्लस की 3x और ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में 90, तो क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर प्लस की 3x और बराबर में कितने 90 रुपए दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस की 3x इधर है माइनस की 90 बराबर 0। अब क्या दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस की 3x। अब इस 3x के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने और घटाने पर कितने प्राप्त हो 3 प्राप्त हो और 90 गुना या भाग करने पर कितने 90। तो 2x 3x के टुकड़े क्या होंगे 2x स्क्वायर 15 में से 2 निकाल दे तो 15 और माइनस यानी प्लस के 15 में प्लस के 12 निकालें तो कितने प्लस के 3x बचाएंगे 2x स्क्वायर प्लस की 15x माइनस की 12x माइनस की 90 बराबर 0। तो ये 2x स्क्वायर प्लस की 15x माइनस की 12x को माइनस की 90 बराबर क्या हो गए 0। तो 2x प्लस की 6 का मान 6 एकम 6 और 5 बराबर 0। क्या हो गया 2x प्लस की 15 और ये क्या बन गया x माइनस की 6 बराबर 0। 2x प्लस की 15 बराबर 0 होगा तो 2x बराबर माइनस की 15 x बराबर माइनस की 15 बटे 2। दूसरा x माइनस की 6 बराबर 0 तो x बराबर 6। ये क्या है कभी भी बर्तनों की संख्या ऋणात्मक हो सकती है क्या। बर्तन तो निर्मित किए उसने तो बर्तन बनाए हैं उनका लागत 90 रुपए। तो बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती। ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब क्या बताना था प्रत्येक बर्तन की प्रत्येक नग की लागत बतानी थी। तो प्रत्येक नग की लागत क्या हो जाएगी कितना दे रखी है 2x प्लस 3 थी अपन ने x का मान कितना निकाला ऋणात्मक नहीं हो सकता तो धनात्मक कितना निकाला यानी कितने बर्तन यानी बर्तनों की संख्या कितनी हो गई 6। बर्तनों की संख्या ये क्या है बर्तनों की संख्या कितने बर्तन निर्मित किए 6 बर्तन। तो 2 गुणा x 6 प्लस के 3 6 दूनी 12 प्लस के 3 कितने बर्तन निर्मित किए 15 बर्तन। कितने बर्तन निर्मित किए 15 बर्तन। ये क्या हो गई एक्सरसाइज 4.2 के सभी क्वेश्चन हल हो गए। 4.2 के क्या हो गए सभी क्वेश्चन। अपन अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे 4.3। अगले वीडियो में अपन देखेंगे 4.3। ये साथ के साथ क्या है कॉपी में करते रहें।